हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके घर पर भी आप सोलर सिस्टम लगाने की सोच रहे हैं और आपका घर एक सिंगल फ्लोर का घर है और जिसमें लगभग 2 से 3 कमरे हैं, तो इसमें टोटल कितना लोड होता है, इसके साथ में इसका जो लोड है बिना बिजली से चलाना चाहते हैं यानी कि सोलर सिस्टम पे चलाना चाहते हैं, तो सोलर सिस्टम कितना लगने वाला है। सोलर सिस्टम लगाने से पहले हम निम्न कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। पहला है सोलर इन्वर्टर। यह सोलर सिस्टम का मुख्य कंपोनेंट होता है। अगर मैं गांव की बात करता हूं, गांव में बिजली की कटौती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आप या तो ऑफ ग्रिड सिस्टम लेंगे या फिर ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम लेंगे। ऑन ग्रिड सजेस्ट मैं नहीं करूंगा क्योंकि बिजली की कटौती बहुत ज्यादा होती है। लेकिन मेट्रो एरिया जहां पे बिजली 24 ही घंटे रहती है लेकिन बिल बहुत ज्यादा आता है, तो वहां पर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगा सकते हैं या फिर ऑन ग्रिड हाइब्रिड या फिर ऑफ ग्रिड हाइब्रिड आप ले सकते हैं। यहां पर अगर मैं यहां पर मेरे घर की बात करता हूं तो यहां पर 2.5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम है। ये जो ऑफ ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर है, जिसमें ये डिस्प्ले में आप देख पा रहे हैं, नीचे का जो सिंबल देख रहे हैं आप, वो सीधा सोलर से बैटरी और बैटरी से लोड चल रहा है, यानी कि बैटरी भी चार्ज हो रही है और लोड भी चल रहा है। ऊपर की साइड में आप देख रहे हैं बाईपास लिखा हुआ है, वो यानी कि ग्रिड का है। अभी जो हमारा लोड चल रहा है वो यानी कि सोलर और ग्रिड को मिक्स करके चला रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ग्रिड को बंद कर देता हूं। मैंने अभी ग्रिड बंद कर दी है। अभी देख रहे हैं आप कि जो लोड है वो मेरा सीधा सोलर पर ट्रांसफर हो गया है और आगे देख रहे हैं आप बैटरी भी सोलर से चार्ज हो रही है। लेकिन जैसे ही शाम हो गई मेरी और मैंने यहां पर सोलर भी बंद कर दिए, तो सारा लोड बिना सोलर और बिना ग्रिड के चल रहा है, यानी कि सीधा बैटरी के ऊपर चल रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं कि 2.5 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के साथ में जो भी वायरिंग आ रही है वो वायरिंग एक यहां पर बॉक्स में आ रही है और इस बॉक्स का नाम है एसीडीबी डीसीडीबी बॉक्स। एसीडीबी डीसीडीबी बॉक्स क्या होता है? एसीडीबी डीसीडीबी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। यह बॉक्स सोलर पैनल और इन्वर्टर के बीच में सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। और इस बॉक्स में आप देख रहे हैं कि डीसी एमसीबी, एसी एमसीबी, वोल्टेज प्रोटेक्टर और यहां पर एसपीडी लगी हुई है, जो यानी कि जो भी फॉल्ट वगैरह होता है उसकी सुरक्षा करती है और प्रोटेक्शन रखती है। यहां पर इस बॉक्स में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जो है डीसी एमसीबी है और इसमें सोलर इनपुट के दोनों वायर लगे हुए हैं। नेक्स्ट यहां पर इन्वर्टर आउटपुट, यानी कि इन्वर्टर से आउटपुट जो मिल रहा है वो यहां से मिल रहा है, यानी कि घर का लोड जो चलता है वो यहां से चलेगा। पहला लाइन और न्यूट्रल दोनों कनेक्ट हैं और नेक्स्ट यहां पर एक येलो कलर का वायर है, वो यहां पर मैंने अर्थिंग के लिए लगा रखा है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं एसी यानी कि ग्रिड इनपुट का, यानी कि जब बैटरी अपन को ग्रिड से चार्ज करनी है या फिर बाईपास अगर अपन ग्रिड से लोड चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कनेक्शन यहां पर होता है। तो जो रेड वाला है वो लाइन का है और ब्लैक वाला है वो न्यूट्रल का है। और यहां से जो वायर आ रहा है वो हमने ले रखा है ग्रिड से सीधा, और जो आउटपुट का है वो भी हमने यहां पर ग्रिड के पास में जो आप स्विच देख रहे हैं वहां पे लगा रखा है। ये यानी कि कंप्लीट यहां पर हमने इंस्टॉलेशन कर रखा है। इसके बाद में बैटरी कितनी लगानी होती है? बैटरी आपके डिपेंड करती है कि आपका सोलर इन्वर्टर कितनी रेटिंग का है, यानी कि अगर 12 वोल्ट का है तो आपको सिंगल बैटरी लगानी है, अगर आपका 24 वोल्ट का है तो आपको डबल बैटरी लेनी होती है। यहां पर 24 वोल्ट का 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर है तो हमने 2 बैटरी लगाई है। दोनों बैटरी को सीरीज कनेक्शन किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों बैटरी को इस प्रकार रखा है कि एक का प्लस का सिरा एक साइड रहेगा और दूसरी बैटरी का उसके पास में माइनस का रहेगा, यानी कि पहले हमने माइनस प्लस से दोनों बैटरी को कनेक्ट कर दिया है और उसके साथ में लास्ट में जो 2 सिरे बच रहे हैं माइनस और प्लस, दोनों को इन्वर्टर से जो वायरिंग आ रही है उससे कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट बारी आती है कि सोलर पैनल। सोलर पैनल आप देख रहे हैं कि यहां पर सिर्फ 2 प्लेटें लगा रखी है, पूरा घर का लोड चल रहा है। 2 प्लेटें यहां पर 540 वाट 540 वाट, यानी कि 1080 वाट की प्लेटें हैं। आप चाहे तो 335 वाट की छोटी वाली प्लेटें भी लगा सकते हैं आप, लेकिन लगानी आपको 24 वोल्ट में। तो यहां पर आप देख रहे हैं हाफ कट टेक्नोलॉजी का पैनल ले रखा है मैंने। हाफ कट टेक्नोलॉजी वह टेक्नोलॉजी है जो 2 पार्ट में बनी हुई होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर की साइड ये है और नीचे की साइड ये है। अगर यहां पर नीचे की साइड में या फिर ऊपर की साइड में एक साइड में कहीं पर भी शेडो आ जाता है तो दूसरी साइड है वो प्रॉपर वर्क करती है। लेकिन जो यानी कि नॉर्मल पैनल होते हैं मोनो या पॉली, जब एक कोने पर भी शेडो आ जाता है तो पूरा पैनल वर्क करना बंद कर देता है। कि ये 144 सेल का बना हुआ होता है और इसमें 10 बस बार हैं। साथ ही में आप देख रहे हैं कि दोनों पैनल को हमने सीरीज में जोड़ा है
यानी कि प्लस माइनस, और लास्ट में बचा है वो प्लस माइनस बाहर निकाल लिया। अगर हम यहाँ पे 3 पैनल जोड़ते तो तीनों के प्लस माइनस जोड़ देते, और फर्स्ट वाले का जो प्लस वाला रह रहा है उसे ले लेते हम इन्वर्टर की तरफ, और लास्ट वाला माइनस रह रहा है उसे ले लेते इन्वर्टर की तरफ। तो ये होती है सीरीज कनेक्शन। अब आप रटा रटाया कनेक्शन ना करें, क्योंकि हर इन्वर्टर में अलग अलग इंस्टॉलेशन होता है, जहां पर आप देखते हैं कि वहां पर एमपीपीटी इनपुट की जो रेंज होती है उससे देख लीजिए। जैसे हमारा ये देख रहे हैं आप 13 एम्पियर है, तो टोटल यानी कि जो बिजली जनरेट हो रही है वो 13 एम्पियर होनी चाहिए। 13 एम्पियर से अगर ज़्यादा अगर आपने जनरेट करवा दिए तो हो सकता है आपका इन्वर्टर जल सकता है, या फिर उसके अंदर जो भी कंपोनेंट है वो जल सकते हैं। अगर हम हाफ कट सोलर पैनल नहीं लगाते हैं तो दूसरे पैनल भी लगा सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल, आप दूसरे पैनल भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे हमारा 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो इस पर तो लगभग 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। हर कंपनी के 2.5 किलोवाट के इन्वर्टर पर 3 किलोवाट सोलर पैनल इंस्टॉल नहीं किया जाता है। अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग कैपेसिटी होती है। जब भी आप इन्वर्टर खरीद रहे हैं तो उसके साथ में या तो गाइडलाइन मिल जाएगी, या फिर उस इन्वर्टर के ऊपर एक टेक्निकल स्टिकर होता है, उस पर लिखा होता है, तो उसके हिसाब से आप सोलर पैनल इंस्टॉल कर लीजिए। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है सोलर स्टैंड। जिस ढांचे के ऊपर आप सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं उस ढांचे को हम सोलर स्टैंड या फिर सोलर स्ट्रक्चर कहते हैं। मुख्य रूप से अगर मैं रूफटॉप की बात करता हूं तो यहां पर 2 प्रकार के आपको सोलर स्टैंड देखने को मिलते हैं। पहला ग्राउंड माउंटेड, यानी कि ऐसा सोलर स्टैंड जो आपकी छत की सतह से लगभग 2 से 5 फीट ऊपर की साइड में लगाया जाएगा। दूसरा होता है हाई राइज सोलर स्टैंड। नाम से पता चल रहा है हाई राइज, यानी कि उसकी जो हाइट होती है वो लगभग 7 से 10 फीट के पोल लगाकर ऊपर ढांचा बनाकर उसके ऊपर सोलर लगाते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि ये पूरा कंप्लीट ढांचा बना हुआ है और ऊपर की साइड में पैनल इंस्टॉल कर रखे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि सोलर स्टैंड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोलर स्टैंड एक साइड से नीचे की तरफ ढलान रहती है और दूसरी साइड से ऊपर रहते हैं। लगभग ये 26 से 28 डिग्री के कोण में होते हैं। ये मैं मेरी मर्जी से नहीं कह रहा हूं कि 26 से 28 डिग्री, ये भी अपने एरिया के लैटिट्यूड डिग्री के हिसाब से होती है। जैसे अगर मैं यहाँ के एरिया की बात करता हूँ, जैसे मेरे एरिया की बात करता हूँ, तो आप गूगल पे जाइए, जैसे जयपुर लैटिट्यूड लिखेंगे तो लगभग आप देख रहे हैं 26 डिग्री आ चुका है। तो जो हमारे सोलर स्टैंड बनेगा वो 26 डिग्री ढलान में बनेगा। अब जो ढलान रहती है वो रहेगी साउथ डायरेक्शन में, जो हाइट रहती है वो रहेगी आपको नॉर्थ में, यानी कि साउथ और नॉर्थ दोनों दिशा में आपको इंस्टॉल करना होता है। अब आप सोलर पैनल के लिए सोलर स्टैंड तैयार कर लिया है, सोलर पैनल भी इंस्टॉल कर लिए हैं, बैटरी इंस्टॉल कर ली है, इन्वर्टर इंस्टॉल कर लिया है। अब लेकिन इसके अंदर और भी कंपोनेंट आते हैं, जैसे वायरिंग, अर्थिंग और लाइटिंग अरेस्टर। अब वायरिंग की बात करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सोलर पैनल से इन्वर्टर तक की जो वायरिंग जाती है वो डीसी वायरिंग होती है, और ये वायर लगभग 4 mm से 6 mm तक के आपको लेने चाहिए। इसके साथ में अर्थिंग की बात करता हूं तो अर्थिंग भी 2 प्रकार के मिलते हैं। एक तो आपको मिलता है एल्यूमिनियम पाइप का और दूसरा मिलता है कॉपर रॉड का। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कॉपर रॉड का लीजिए आपका। इसके साथ में एक केमिकल कंपाउंड का बैग आता है जो आप एक बार उस गड्ढे में डाल दीजिए और एक बार पानी डाल दीजिए। बार बार आपको पानी डालने की भी जरूरत नहीं रहती है। साथ में बात करते हैं लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर का काम रहता है कि जब भी बिजली गिरती है तो आपकी छत को, आपके सोलर पैनल को, आपके सारे सिस्टम को वो बिजली के नुकसान से बचाएगा। लाइटिंग अरेस्टर इस प्रकार का होता है, आप देख रहे हैं वो पूरा कॉपर का होता है। ऊपर की साइड में जैसे आप देख रहे हैं नुकीले नुकीले सिरे होते हैं, और लाइटिंग अरेस्टर का भी एक अर्थिंग करना होता है, जो आप देख रहे हैं अर्थिंग कर दिया है हमने। इस प्रकार आप अगर सोलर पैनल कंप्लीट इंस्टॉल करते हैं तो आपका कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली होती है। इस प्रकार आप खुद अपने घर पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस सोलर सिस्टम पर कितना लोड चल रहा है। तो अभी मैं आपको लोड दिखाता हूं आपको। ये मेरा पूरा मकान है जो पूरा यानी कि लाइटिंग से जगमगा रहा है, और अभी अभी नया बनाया है इसलिए पूरा लोड में चला के दिखा देता हूं। यहाँ पर हमने सबसे पहले कंसील्ड लाइट है जो 7-7 वाट की है, 42 लाइट है वो सारी ऑन कर दी है। उसके साथ में ही 13 बल्ब हैं जो 9-9 वाट के हैं, वो सारे हमने ऑन कर दिए हैं। और इसके साथ में हमारा कूलर भी ऑन हो गया है, कंप्यूटर भी ऑन हो गया है, लैपटॉप भी ऑन हो गया है, और साथ में हमारी जो स्टूडियो लाइट है कंटिन्यूस लाइट 150 वाट की वो भी ऑन कर दी है, रिंग लाइट भी ऑन कर दी है। इसके साथ ही में आप देख रहे हैं कि 2 कैमरे हमारे बाहर की तरफ लग रहे हैं, वो भी इसी पे चल रहे हैं, और यहाँ पर अंदर की तरफ एक कैमरा है वो भी चल रहा है, और साथ ही में हमारा स्टूडियो का कैमरा है वो भी चल रहा है।
अब चलिए लोड देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि 34% लोड चल रहा है और 870 VA यानी कि लगभग 850 से 860 वाट लोड चल रहा है। और अभी आप देख रहे हैं कि यहां पर सोलर पैनल से जो बिजली आ रही है वो 9.9 एम्पियर आ रही है। जैसे ही मैं अगर यहां पर ग्रिड को ऑन करता हूं तो ये सीधा यानी कि 0 एम्पियर पे चला जाएगा और जितना सोलर से आ रहा है वो पहले सोलर से लेगा। जैसे अभी दिन का टाइम है तो 9.9 एम्पियर पूरा ले रहा है और इसके साथ में अगर जरूरत होती है तो वो सीधा ग्रिड से ले लेगा। और ग्रिड भी नहीं है और यहां पर सोलर भी नहीं है तो सीधा बैटरी से चल सकता है। तो यहां पर आपने लाइव लोड भी देख लिया है। और इतना ही नहीं, अगर आप जो मेरे पास में जो इन्वर्टर है उसको अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप इस पर 1 टन की एसी आराम से रन कर सकते हैं। और इसके साथ में सिंगल फेज की 1 HP आपकी अगर मोटर है तो उसको भी आप चला सकते हैं। यहां पर आपने देख लिया है कि पूरा कंप्लीट लोड है वो सीधा सोलर पैनल पे भी चल रहा है, मिक्सिंग भी चल रहा है और सीधा बैटरी पर भी चल रहा है। अब आप बताइए कि आपके घर का कितना लोड है और सिंगल फ्लोर है या फिर डबल फ्लोर है, और डबल फ्लोर है तो आपके घर में क्या क्या लोड चल रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें। साथ में आपके कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। अगर आपने हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए और फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।